गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सीसीए ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। देखो बच्चों, लास्ट क्लास के अंदर अपन पढ़ रहे थे नया चैप्टर जिसका नाम था कृषि रसायन एवं पर्यावरण प्रदूषण। उसमें अपन ने रासायनिक जो कृषि रसायन होते हैं उसके दो भाग किए थे। पहला होता है रासायनिक उर्वरक और दूसरा होता है कीटनाशी, या जिसे अपन बोलते हैं पेस्टिसाइड्स या पीड़कनाशी। पहला वाला जो आपके रासायनिक उर्वरक है वो अपन ने देख लिया था। अब हम देखते हैं पीड़कनाशी, अर्थात जो दूसरा भाग है जिसका नाम है पीड़कनाशी, जिसको अपन बोलते हैं पेस्टिसाइड्स। तो इसका दूसरा भाग है बच्चों पीड़कनाशी। देखो बच्चों, पीड़कनाशी के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले अपन इसके थोड़े से इतिहास की बात करते हैं। हम भारत की कैसी स्थिति है पीड़कनाशी की, फिर उसके बाद अपन इसकी परिभाषा की बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखो, भारत जो देश है वो पीड़कनाशी की खपत के हिसाब से विश्व का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। खपत यहाँ तीसरे नंबर पर विश्व में सबसे ज़्यादा खपत जो होती है वो भारत के अंदर होती है पीड़कनाशी के रूप में। यदि हम उत्पादन की बात करें तो साधारण जो रासायनिक पीड़कनाशी हैं उनके उत्पादन में दूसरे नंबर पर, जबकि अगर हम बात करें एशिया में दूसरे नंबर पर, जबकि विश्व के अंदर ये 12वें नंबर पर आता है। तो दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि भारत पीड़कनाशियों की खपत की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है और उत्पादन साधारण जो पीड़कनाशी हैं उनके उत्पादन में भारत दूसरा एशिया में, जबकि विश्व में 12वें स्थान पर है। यदि निर्यात की दृष्टि से यदि हम देखें तो भारत निर्यात की दृष्टि से विश्व का 13वां सबसे बड़ा क्या है देश है, 13वां सबसे बड़ा देश है निर्यात करने की दृष्टि से। अगर हम खपत का अनुमान लगाते हैं तो भारत के अंदर 1953-54 के अंदर 184 मैट्रिक टन पीड़कनाशी की खपत होती थी, जो 2009-10 के अंदर ये खपत बढ़कर 85,000 मैट्रिक टन हो चुकी है। लेकिन फिर भी यदि हम अन्य देशों से तुलना करें तो अन्य देशों से तुलना करने पर अपन देखते हैं कि भारत आज भी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पीड़कनाशियों की जो खपत है वो अन्य देशों की तुलना में बहुत कम मात्रा में है। तो अपन ये दो तीन जो चीज़ें हैं उनको एक बार नोट कर लेते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो भारत है, भारत विश्व में पीड़कनाशी का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है भारत पीड़कनाशी के हिसाब से। दूसरी बात यदि हम करें तो भारत एशिया का दूसरा और विश्व का 12वां, भारत एशिया का दूसरा व विश्व का 12वां साधारण पीड़कनाशी निर्माता है। साधारण पीड़कनाशी निर्माता के हिसाब से देखें तो भारत 12वां स्थान रखता है विश्व में, जबकि एशिया के अंदर ये दूसरे स्थान पे है। और निर्यात की दृष्टि से यदि हम बात करें तो निर्यात की दृष्टि से भारत विश्व में 13वें स्थान पर है। पीड़कनाशियों के निर्यात की दृष्टि से यदि हम बात करें तो भारत 13वें स्थान पर है। खपत की अगर हम बात करते हैं यहाँ तो भारत में 1953-54 में 184 मैट्रिक टन
की खपत होती थी, मीट्रिक टन पीड़कनाशी की खपत होती थी, जो 2009-10 में 85,000 मैट्रिक टन हो गई है। ध्यान रखना, जो खपत की दृष्टि से यदि हम बात करें तो खपत 2009-10 के अंदर 85,000 मैट्रिक टन खपत होती है पीड़कनाशियों की। लेकिन फिर भी यदि हम बात करें तो आज भी खपत की दृष्टि से भारत अन्य देशों की तुलना में प्रति हेक्टेयर खपत करने वाला, कम मात्रा में खपत करने वाला देश है। आज भी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से यदि हम देखें तो अन्य देशों की तुलना में पीड़कनाशियों की जो खपत होती है वे विश्व के अन्य देशों की तुलना में बहुत कम मात्रा में होती हैं। भारत में यदि हम खपत की बात करें तो भारत के 3 स्टेट ऐसे हैं जिनमें कुल खपत का 45% पीड़कनाशी उन्हीं 3 स्टेटों के अंदर, उन्हीं 3 राज्यों के अंदर काम में आता है। जिनमें सबसे पहले सबसे ज़्यादा मात्रा में खपत करने वाला राज्य है आंध्र प्रदेश, उसके बाद है महाराष्ट्र और तीसरा जो है वो है पंजाब। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और जो पंजाब है ये कुल भारत के कुल खपत की 45% पीड़कनाशी की खपत इन 3 राज्यों के अंदर होती है। तो अपन यहाँ नोट कर लेते हैं कि भारत में कुल पीड़कनाशी की 45% खपत आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र व पंजाब में होती है। देखो बच्चों, कुल खपत की यदि हम बात करें भारत की तो 45% जो पीड़कनाशियों की खपत महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और पंजाब जैसे 3 बड़े राज्यों के अंदर ही हो जाती है। इसको आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कीजिए। फिर अपन आगे स्टार्ट करते हैं। पीड़कनाशी क्या होते हैं, उसकी परिभाषा क्या होती है और उसके प्रकार क्या होते हैं। देखो बच्चों, पीड़कनाशी की हम सबसे पहले परिभाषा की बात करें तो आपको पता होगा पीड़कनाशी ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो कीट पतंगों को नष्ट करने, फसलों की सुरक्षा करने, खरपतवार को नष्ट करने और अन्य जो परजीवी जीव जंतु होते हैं जिनके द्वारा फसलों को नुकसान होता है उन्हें नष्ट करने का कार्य करते हैं। कुल मिलाकर ये फसल की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए जिन चीज़ों से फसलों को नुकसान होता है उन चीज़ों को नष्ट करते हैं और फसल जो होती है उसकी उत्पादन क्षमता बढ़ाने का काम करते हैं। सीधे शब्दों में यदि हम बात करें तो पीड़कनाशी बच्चों क्या होते हैं, पीड़कनाशी वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो कीट पतंगों को नष्ट करते हैं, खरपतवार को नष्ट करते हैं, फसलों की सुरक्षा करते हैं और जो फसलों को नष्ट करने वाले जीव जंतु होते हैं उन्हें नष्ट करने का काम करते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन है उसको अपने यहाँ नोट कर लेते हैं। पीड़कनाशी वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो पीड़कनाशी वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो कीट पतंगों को नष्ट करने, खरपतवार उन्मूलन, फसल सुरक्षा
वह फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले जीव जंतुओं को नष्ट करने का कार्य करते हैं। देखो बच्चों, इस डेफिनेशन से आप समझ गए होंगे कि जो पीड़कनाशी होते हैं, जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, ये आपके कीट पतंगों को नष्ट करते हैं, खरपतवार का उन्मूलन करते हैं और फसलों की सुरक्षा करने के साथ साथ फसलों को जो नुकसान पहुंचाने वाले जीव जंतु होते हैं उनको नष्ट करने का काम करते हैं। पीड़कनाशियों की अगर हम बात करें प्रकारों की, तो कई प्रकार के पीड़कनाशी होते हैं जिनका विभाजन उनके कार्य के आधार पर किया गया है। जो पीड़कनाशी जिस प्रकार का कार्य करता है उस आधार पर उसका वर्गीकरण किया गया है। सबसे पहले यदि हम बात करें तो देखो, पीड़कनाशियों के जो प्रकार हैं उसके बारे में अपन यहाँ नोट कर लेते हैं। पीड़कनाशियों के प्रकार, पीड़कनाशियों के प्रकारों की अगर हम बात करें तो सबसे पहला पीड़कनाशी है बच्चों कीटनाशी। कीटनाशी बच्चों वो पीड़कनाशी होते हैं जो सामान्यतः कीटों को नष्ट करने के लिए काम में लिए जाते हैं। कीटों को नष्ट करने के लिए काम में लिए जाने वाले को पीड़कनाशियों को कीटनाशी कहते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, कीटों को नष्ट करने। दूसरा जो है बच्चों वो है कवकनाशी। कवकनाशी से भी आपको नाम से पता लग रहा होगा, ये क्या करते हैं, ये कवकों को नष्ट करते हैं, कवकों को नष्ट करते हैं। तीसरा है बच्चों खरपतवारनाशी। खरपतवारनाशी, देखो बच्चों, खरपतवारनाशी जो होता है ये खरपतवारों को नष्ट करता है। खरपतवारों के उन्मूलन के लिए जिन रसायनों का उपयोग होता है बच्चों उन्हें बोलते हैं खरपतवारनाशी। इसके अलावा बच्चों सूत्रकृमि होता है और अष्टपादनाशी भी होता है। सूत्रकृमिनाशी होता है, अष्टपादनाशी ये बच्चों सूत्रकृमियों को नष्ट करता है, सूत्रकृमियों को नष्ट करते हैं। इसके अलावा अष्टपादनाशी जो माइट्स होते हैं उन माइट्सों को नष्ट करते हैं। माइट्स को नष्ट करने का काम जो होता है बच्चों वो अष्टपादनाशियों के द्वारा होता है। इसके अलावा बच्चों होता है आपके मूषकनाशी होते हैं, एल्गीसाइड्स होते हैं, मोलिस्क्यूसाइड्स होते हैं। मूषकनाशी की अपन यहाँ लिख देते हैं, मूषकनाशी चूहों को नष्ट करने में एल्गीसाइड्स होते हैं, एल्गीसाइड्स जो होते हैं वो एल्गी को नष्ट करने में काम आते हैं। एल्गी को नष्ट करने में। एक होता है आपके मोलस्कोसाइड्स। मोलस्कोसाइड्स जो होता है वो मोलस्कोसाइड्स होते हैं बच्चों मोलस्को जीवों को नष्ट करने में।
मोलस्का वर्ग के जो जंतु होते हैं उन मोलस्का वर्ग के जंतुओं को नष्ट करने के लिए मोलस्कोसाइड्स होते हैं वो काम में लिए जाते हैं। इसके अलावा आपके बैक्टीरियोसाइड्स भी होता है जो बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए काम में आते हैं। बैक्टीरियोसाइड्स, ये बच्चों बैक्टीरिया को नष्ट करने में बैक्टीरियोसाइड्स जो होते हैं वो बच्चों बैक्टीरिया को नष्ट करने में काम में लिए जाते हैं। तो आप इसको एक बार और देख लीजिए। पीड़कनाशी के प्रकार, कीटनाशी वो होते हैं जो कीटों को नष्ट करने का काम करते हैं, कवकनाशी होते हैं कवकों को नष्ट करते हैं, खरपतवारनाशी खरपतवारों को नष्ट करने का काम करते हैं, और सूत्रकृमियों को नष्ट करने के लिए काम में लिए जाते हैं। अष्टपादनाशी जो होते हैं वो माइट्स को नष्ट करते हैं, मूषकनाशी चूहों को नष्ट करने में काम में लिए जाते हैं, और एल्गीसाइड्स जो होते हैं वो एल्गी अर्थात जो शैवाल होते हैं उनको नष्ट करने में काम में लिए जाते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो मोलस्कोसाइड्स जो होते हैं वो मोलस्का जीवों को नष्ट करने का काम करते हैं। मोलस्का वर्ग के जो जीव होते हैं उनको नष्ट करने का काम मोलस्कोसाइड्स करते हैं, और बैक्टीरियोसाइड्स जो होते हैं बच्चों वो बैक्टीरिया को नष्ट करने का काम करते हैं। इस प्रकार से ये आपके जो पीड़कनाशी होते हैं उनके प्रकार हैं। इनका स्क्रीनशॉट लेके आप नोट कीजिए, फिर अपन आगे स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, अपन कीटनाशी की बात कर रहे हैं। यहाँ जो पीड़कनाशी का पहला प्रकार है कीटनाशी, उस कीटनाशी की अपन यहाँ बात कर रहे हैं। और ये जो कीटनाशी हैं उनकी अपन बात करेंगे किसकी, केवल रासायनिक कीटनाशी की। कीटनाशी एक प्रकार है पेस्टिसाइड्स का, पीड़कनाशी का एक प्रकार है जिसका अपन रासायनिक कीटनाशी का अपन यहाँ अध्ययन करेंगे। तो अपना अगला जो टॉपिक है वो है बच्चों रासायनिक कीटनाशी। रासायनिक कीटनाशी। देखो बच्चों, रासायनिक कीटनाशी के बारे में प्रारंभ के अंदर ऐसा माना जाता था कि रासायनिक कीटनाशी अकार्बनिक जो कीटनाशी होते हैं उस श्रेणी में सम्मिलित होते हैं। कहने का मतलब रासायनिक कीटनाशी अकार्बनिक रसायन होते हैं ऐसा माना जाता था, क्योंकि इसके अंदर अकार्बनिक रसायनों जैसे लेड आर्सेनेट है, इसके अलावा पेरिस ग्रीन है, कैल्शियम आर्सेनेट है, आदि जो अकार्बनिक रसायन हैं उन अकार्बनिक रसायनों का उपयोग किया जाता था। इसीलिए अकार्बनिक कीटनाशी के रूप में इसको जाना जाता था। ये जो अकार्बनिक कीटनाशी होते थे बच्चों, ये घातक हुआ करते थे। पौधे के ऊपर इनका जो प्रभाव होता था वो घातक प्रकृति का होता था, और बहुत समय तक रहने के कारण ये विषाक्तता भी उत्पन्न कर देते थे। इसलिए बाद में अन्य प्रकार के जो कीटनाशी हैं उनकी खोज प्रारंभ की गई, उनके बारे में सोचना प्रारंभ किया गया। तो फिर जो वानस्पतिक कीटनाशी हैं अर्थात वनस्पतियों से जो प्राप्त होने वाले कीटनाशी हैं उनका प्रचलन बढ़ना प्रारंभ हो गया। अगर हम बात करें तो इस श्रेणी के अंदर आपके निकोटीन है, रोटिनोन है, और पायरेथ्रस जो है ये आपके वानस्पतिक कीटनाशी के प्रकार हैं जिसका विकास 19वीं सदी के प्रारंभ में हुआ। इसके होने का कारण ये था कि जो अकार्बनिक कीटनाशी थे वो बच्चों घातक हुआ करते थे, पेड़ पौधों के ऊपर विषाक्तता उत्पन्न करते थे, और जो खाने वाले जीव होते थे उनके ऊपर भी इसका जो प्रभाव होता था वो विषाक्तता प्रदर्शित करने वाला होता था। इसीलिए 19वीं सदी के प्रारंभ में अकार्बनिक कीटनाशी के स्थान पर जो वानस्पतिक कीटनाशी हैं उनका विकास प्रारंभ हो गया। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं कि प्रारंभ में अकार्बनिक कीटनाशी, प्रारंभ में अकार्बनिक कीटनाशी, प्रारंभ में अकार्बनिक कीटनाशी
यथा जैसे लेड आर्सेनेट, लेड आर्सेनेट के साथ है आपके पेरिस ग्रीन, कैल्शियम आर्सेनेट, आदि का प्रयोग होता था। प्रारंभ में जो आपके पेस्टिसाइड होते हैं उनमें अकार्बनिक जो कीटनाशी हैं उनका उपयोग होता था। ये पौधों पर घातक प्रभाव छोड़ते थे, इसलिए 19वीं सदी के प्रारंभ में जो वानस्पतिक कीटनाशी हैं जैसे आपके निकोटीन है, रोटिनोन है, पायरेथ्रस हैं, इनका उपयोग बढ़ना प्रारंभ हो गया। ये क्या करते थे बच्चों, ये पौधों पर विषैला प्रभाव छोड़ते थे। अतः 19वीं सदी के प्रारंभ में वानस्पतिक कीटनाशी जो होते हैं, वानस्पतिक कीटनाशी जैसे आपके निकोटीन, रोटिनोन, आदि का उपयोग प्रारंभ हो गया। लेकिन वास्तव में इनका जो उपयोग होता था, ये वानस्पतिक जो कीटनाशी होते थे, इनका प्रभाव पौधों पर कम समय तक ही रहता था, इसलिए इनका प्रयोग बार बार करना पड़ता था। कुछ समय के बाद पुनः इसकी पुनरावृत्ति करनी पड़ती थी और इसकी जो उपलब्धता थी वो भी कम थी। इसीलिए इसके बाद में ऐसे कीटनाशियों की खोज प्रारंभ हुई जिसका प्रभाव फसलों के ऊपर अधिक समय तक रहे और साथ ही में उसकी उपलब्धता भी अधिक हो। इस संबंध में 1939 के बाद क्रांति देखने को मिली। 1939 में डॉक्टर पॉल मूलर ने डीडीटी की जब खोज की तो उसके विकास के साथ ही जो रासायनिक कीटनाशी है उसकी प्रगति तेजी से होना प्रारंभ हो गई। तो अपन कह सकते हैं कि डॉक्टर पॉल मूलर के द्वारा डीडीटी की खोज के बाद जो कीटनाशी होते हैं उन कीटनाशियों का जो विकास है वो तेजी से होना प्रारंभ हुआ, उसकी खपत तेजी से बढ़ना प्रारंभ हो गई। तो अपन यहाँ नोट करते हैं कि ये वानस्पतिक कीटनाशी जो होते थे इनका प्रभाव कम समय तक व उपलब्धता कम होती थी, अतः ऐसे कीटनाशी के लिए खोज प्रारंभ हो गई जो ज़्यादा प्रभावी व उपलब्ध हो। ऐसे कीटनाशी की खोज प्रारंभ हो गई बच्चों जो ज़्यादा समय तक प्रभावी हो और इसकी उपलब्धता भी आसानी से हो सके। इसके बारे में हम बात करें तो 1939 के अंदर डीडीटी की खोज की गई थी डॉक्टर पॉल मूलर के द्वारा। उसके बाद इसका विकास तेजी से होना प्रारंभ हो गया। 1939 में डॉक्टर पॉल मूलर के द्वारा डीडीटी की खोज के बाद कीटनाशी
के प्रयोग व उत्पादन में क्रांति प्रारंभ हो गई। देखो बच्चों, 1939 में डॉक्टर पॉल मूलर ने डीडीटी की खोज की और इसी खोज के लिए 1948 में इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। डॉक्टर पॉल मूलर की ये जो खोज थी वो कीटनाशी के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम थी, इसलिए 1948 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो अपन लिख देते हैं यहाँ 1948 में पॉल मूलर को नोबेल पुरस्कार दिया गया। देखो बच्चों, 1948 के अंदर पॉल मूलर को 1949 की डीडीटी की खोज के लिए पुरस्कार दिया गया, वो था नोबेल पुरस्कार। देखो बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कीजिए आप, फिर अपन इससे आगे स्टार्ट करते हैं। ये बच्चों आपके डीडीटी की हो गई है, रासायनिक कीटनाशी की सामान्य जानकारी हो गई है। इसके आगे लिखते हैं अपन कीटनाशियों के प्रकार। कीटनाशियों को निम्न प्रकारों में बांटा गया है, जिसका पहला प्रकार है उसको बोलते हैं बच्चों क्लोनेटेड हाइड्रोकार्बन्स। क्लोनेटेड जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उसके बारे में चर्चा अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास यहीं तक रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद।